हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और पता है मुझे यूट्यूब की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कि यूट्यूब पे ना फुल्ली क्रिएटर्स का कंट्रोल है। मेरा मन करे मैं कोडिंग के वीडियो डालूं, मेरा मन करे मैं आपसे आके सिर्फ बातें करूं। और जैसे कि आज का वीडियो है, आज का वीडियो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग के बारे में। अब आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें टीचर से क्या मतलब? नहीं, आपको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि जब आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप कोई फिफ्थ सिक्स क्लास के तो स्टूडेंट हो नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कोडिंग की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आप में से ज़्यादातर लोग कॉलेज में हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं और चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। तो आपको भी ये वीडियो उतना ही हेल्प करेगा जितना कि उन सारे लोगों को करेगा जो अभी टीचर बनना चाह रहे हैं या फिर यूट्यूब पे अपने क्रिएटर बनना चाह रहे हैं और अपना कंटेंट शेयर करना चाह रहे हैं। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यूट्यूब पे जावास्क्रिप्ट सिखाना चाह रहे हैं या जावा सिखाना चाह रहे हैं। ये वीडियो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, माइंड चेंज कर देगा कि टीचिंग है क्या और क्या सभी लोग टीचर बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कौन बन सकते हैं, आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टेक है टीचिंग के बारे में, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और इस वीडियो को ना अपने कॉलेज ग्रुप में प्रोफेसर सबके साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी एक बेहतर टीचर बन पाए। और अगर कोई बडिंग यूट्यूबर है जो कि आना चाहता है इस टीचिंग फील्ड में यूट्यूब के थ्रू, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। काफ़ी हेल्प लगेगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा। अच्छा, वीडियो का हमारा टारगेट है मात्र 200 कमेंट्स। ज़्यादा कमेंट्स की एक्सपेक्टेशन इस वीडियो से नहीं है क्योंकि फैंसी वीडियो नहीं है। ना ही मैंने यहाँ पे कोई करोड़ों का पैकेज डिस्कस करा है, ना ही कोई शो ऑफ करा है कि देखो ये है वो है। सिंपल सा टीचिंग के बारे में एक टीचर अपनी राय रख रहा है, तो अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब है, हम तो वैसे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज़, आपको लगता है कि अक्सर लोग टीचर इसलिए बनते हैं कि उनको सब्जेक्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, मैं 2 साल से 3 साल से जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं जावास्क्रिप्ट सिखा सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट का टीचर बन सकता हूँ। इसी तरह से कई लोगों को लगता है कि मैं तो 5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने मेरी बॉडी भी अच्छी बना ली है, तो अब मैं किसी को भी बॉडी बिल्डिंग सिखा सकता हूँ। जबकि ऐसा नहीं होता है। टीचिंग ना एक बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ है और इसके बारे में बहुत रिसर्च होती है, बहुत रिसर्च पेपर भी पब्लिश होते हैं, बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश होती है। लेकिन क्योंकि हमें उस फील्ड में जाना नहीं होता है या फिर हम उस फील्ड को उतना स्टडी नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसलिए हम उस फील्ड के बारे में जानते नहीं हैं। तो आइए आज आपके सामने एक नया ही फील्ड एक्सप्लोर करते हैं। आपके सामने बहुत सारी ऐसी नई एक्साइटिंग चीज़ें मैं रखता हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि यार ऐसा भी पॉसिबल है क्या, ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है क्या। बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो के अंदर। इनकेस आपको टीचर नहीं भी बनना है तो भी आपको पता लगेगा कि बिहाइंड द सीन टीचर क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो आपको बहुत ही एंजॉय होगा इस वीडियो के अंदर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पर्सनली इस वीडियो के लिए। तो चलिए, मैं आपके साथ में मेरे आईपैड स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि हमारा थॉट प्रोसेस एक ही जगह पे रहे, हम कहीं टेंजेंट पे ना निकल जाए कि किसी और चीज़ पे बात करते हुए उसी पे बात कर दी और इस वीडियो पे बात ही नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे मेरे जितने थॉट्स हैं, नोट्स हैं, उसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। अच्छा, ये तो अभी एक वीडियो है जिसमें मैं आपके बारे में सारी टीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका डिमांड आएगा तो इसी तरह से एक वीडियो लर्निंग पे भी है। हाँ जी, वहाँ पे भी बहुत रिसर्च वर्क पब्लिश होता है, किस तरह से चीज़ों को सीखें। अब सीख आप कुछ भी सकते हैं, चाहे कोडिंग हो चाहे पेंटिंग हो। तो उसके बारे में भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वीडियो पक्का लेके आएंगे और वो वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा आपको चीज़ों को सीखने में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में। देखिए, आपको लगता है शायद कि टीचिंग एक सब्जेक्टिव आर्ट है, आपको किसी टीचर का पसंद आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। लेकिन ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव आर्ट नहीं है। टीचिंग भी अपने आप में एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, वैसे ही आप टीचिंग भी सीख सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि एनीवन बिकम टीचर, क्या कोई भी टीचर बन सकता है? नहीं, मैं इस मामले में इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कोई भी टीचर नहीं बन सकता। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कोडर नहीं बन सकता है, कोई भी पेंटर नहीं बन सकता है, कोई भी डिजाइनर नहीं बन सकता है। ओनली स्पेसिफिक लोग ही ये काम कर सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे नहीं नहीं सर, कोडिंग तो कोई भी सीख सकता है। नहीं नहीं, सीखने की प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, सीखने में इंटरेस्ट कोई भी दिखा सकता है। लेकिन कोडिंग में लगता है बहुत सारा एफर्ट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और उतना इंटरेस्ट कि आप उस चीज़ के साथ बने रहें साल 2 साल 3 साल, तब आप अपने आप को एक डिसेंट कोडर कह पाएंगे। तो अगर आप इतना एफर्ट डाल रहे हैं
तो इस एफर्ट के हिसाब से तो आप डिज़ाइनर भी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर कोई उतना एफर्ट नहीं डाल पाता है उस सब्जेक्ट में, इसीलिए लोग इवेंचुअली आगे जाके अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। कोडिंग से कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में चल जाता है, कोई डेटा साइंस के फील्ड में चल जाता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाता है। और इसीलिए मार्केट में पूरा डाइवर्सिटी है कि हमारे पास हर तरह के इंजीनियर्स हैं, हर तरह के जॉब रोल्स हैं। तो इसीलिए ये कहना कि कोई भी अगर एफर्ट डाले तो कुछ भी बन सकता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ थ्योरी में, बोलने में, इंस्पिरेशन देने में अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई उतना लेवल का एफर्ट नहीं डाल पाता है, उतने टाइम तक उस फील्ड में स्टिक नहीं रह पाता है। अगर उतने टाइम तक उस फील्ड में स्टिक रहो तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, उसमें क्या बात है। लेकिन दे पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कहना कि कोई भी टीचर बन सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ही पेशेंस लगता है। स्टूडेंट ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, और ये भी बोलेंगे जैसे आप पेड तो पढ़ा ही नहीं सकते, जैसे ही पेड पढ़ाएंगे वैसे ही प्रॉब्लम होगी। आप ओपनली फीस भी नहीं मांग सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स बहुत कमाते हैं, लेकिन एक टीचर को उतना फीस भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि टीचर बनना है नहीं बनना है, ये बहुत एफर्ट बेस है और हर कोई टीचर नहीं बन सकता। स्ट्रांग ओपिनियन है, मे बी आप डिसएग्री करते हो, कोई बात नहीं, हम फिर भी अग्री होकर डिसएग्री करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप बन गए हैं तो आप टीचर बन गए हैं। देखिए, रिसर्च बेस्ड है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो आप अच्छे टीचर होंगे, या आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो आप खराब टीचर होंगे। इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं पाया गया था। बहुत सारे लोग हैं जैसे गूगल पे जॉब करते हैं या फेसबुक पे जॉब करते हैं, हो सकता है वो 10 साल से कोड लिख रहे हो, लेकिन वो कोड किस तरह से लिख रहे हैं और एक बिगिनर को कैसे कोड लिखना चाहिए, क्या वो समझा पाएंगे, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है एक बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर है, वो 10 साल से 12 साल से compete कर रहा है, बहुत उसने प्राइजेस जीते हैं, आप उसके साथ वर्कआउट कर सकते हो, बट एज ए बिगिनर आपको वो गाइडेंस दे दे, इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो सिर्फ ये मान लेना कि आपको सब्जेक्ट आता है तो आप अच्छे टीचर हो, ऐसा कोई रिसर्च क्लेम नहीं करती और ऐसा है, होता भी नहीं है मार्केट में। आपको सब्जेक्ट आता है, आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को एज ए बिगिनर अप्रोच कैसे लेना है ये आप नहीं सिखा सकते हो, तो उसके लिए अलग एक्सपर्टीज लगती है। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए कॉम्बिनेशन होता है एसएमई और टीचिंग। एसएमई वही अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आपको देखो होना ही पड़ेगा, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मैंने देखा है कि आप इवेंचुअली हो जाते हो। जैसे मैंने भी कई बार देखा कि अगर आपके साथ कोई टीचिंग असिस्टेंट है तो दूसरे तीसरे चौथे बैच तक आते हुए वो भी उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने भी वो चीज़ें देख भी ली है, रिवाइज भी कर ली है, डाउट्स भी सॉल्व कर लें। तो इसी तरह से जिम वगैरह का भी होता है कि अगर आपको अच्छा वर्कआउट बनना है या आपको कुछ भी बनना है तो आप एज ए असिस्टेंट काम करिए और उसके बाद इवेंचुअली आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन जहां बात आती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बनने की, तो वहां पे टीचिंग की पढ़ाई करना ज़रूरी है। हाँ जी, टीचिंग की भी पढ़ाई की जाती है और करनी ही चाहिए। अब टीचिंग की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो साइकोलॉजी। जब मैं भी टीचिंग सीख रहा था तो मेरे को भी एक टीचर ने बोला था, जो कि बहुत ही रिनाउंड टीचर है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो टीचिंग में प्ले होता है वो होता है साइकोलॉजी का। अब एक मिनट के लिए पॉज करिए, नहीं, मेरे को किसी टीचर ने ऐसा नहीं कहा था, ये इवेंचुअली मैंने ही फाइंड आउट किया था। लेकिन साइकोलॉजी का एक चैप्टर ये भी होता है कि जब अब आप कंफर्ट जोन में हैं और किसी थर्ड पार्टी का रेफरेंस लेते हैं तो आपने सारी क्रेडिबिलिटी वहां डाल दी है और लोग आप पे विश्वास करते हैं। देखा? हाँ जी, इसीलिए कहता हूं कि टीचिंग में साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं। अब जैसे आपकी स्पीच के ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही तो बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी स्पीच इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सारा काम कर सकते हो स्पीच के ऊपर। कैसे स्पीच के अंदर आपको वार्मथ टोन लानी है, कैसे कामनेस लेके आनी है, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन टीचिंग के बारे में जानना ही नहीं है तो लोग अक्सर पढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं, वो इस चीज़ों पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा आपकी टोन क्या है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो आपको टीचिंग के दौरान पढ़ते हैं। अब कई लोगों का तो क्या है कि पढ़ा पढ़ा के वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, तो उस पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन जिनको फास्ट पेस ग्रोथ करनी है टीचिंग के अंदर, वो इन सब चीज़ों को बारे में पढ़ते हैं। अच्छी बुक्स है साइकोलॉजी के बारे में अवेलेबल है, स्पीच के ऊपर, टोन के ऊपर, और भी किस तरह के फैक्टर्स हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी और ये सब, तो आपको देखो ये पढ़ना पड़ता है। एज ए टीचर ये आपका भी जॉब है कि इन सारे फैक्टर्स पे भी काम करो। तो इसीलिए टीचिंग जॉब है वो टफ होती है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आपको बनना ही है, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं खास। प्लस आपको टीचिंग के ऊपर भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेना ही पड़ेगा, एक्सपर्टीज लेनी ही पड़ेगी। अब आते हैं हम नए एक फैक्टर पे कि आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई पढ़ाता है, स्पेशली हमारे जो कोडिंग डोमेन है, वहां पे एक ही वर्ड सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर आप रिसर्च पेपर उठा के देखेंगे टीचिंग के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि ये तो सिर्फ मात्र एक तरह का टीचिंग
वे है, एक तरीका है कि जिस तरह से लोगों को समझ में आता है। लेकिन हर जगह प्रोजेक्ट लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है, बहुत सारी थ्योरी ऐसी होती है जहाँ पे प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करें? तो वहाँ पे आपको और रिसर्च पेपर ढूंढने पड़ते हैं कि ये सिर्फ एक तरह की टीचिंग स्टाइल है, एक टेक्निक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने कई बार इसके बारे में पहले भी बात करी है कि 80-20, 70-30, 50-50 और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टीचिंग मॉडल मैं काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ, सभी जगह नहीं करता हूँ, काफ़ी जगह यूज़ करता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक बैकएंड की सीरीज़ बनाई, वहाँ पे मैंने यही मॉडल यूज़ करा, और पब्लिक डोमेन तक में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे इतना एंगेजमेंट, और लोग एक्चुअली में सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं उस असाइनमेंट को, तो ये टीचिंग टेक्निक वहाँ पे असरदार हो गई। हो सकता नहीं होती। तो इसी तरह से और भी कई रिसर्च पेपर गए हैं जिसने बात करी है सब ग्रुपिंग टीचिंग मेथड पे, नरेशन पे, टारगेटिंग पे। हाँ जी, ये भी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है जहाँ पे क्लास का एक स्टूडेंट टारगेट किया जाता है और उसी पे सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि कई टीचर्स जब हम स्कूल टाइम में थे तो इस तरह की टारगेटिंग यूज़ करते थे। बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हंसते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बुली करना है, बट अपने एग्जाम्पल्स में उसका नाम ले लिया, अच्छे से उसके बारे में स्टोरी बता दी। तो टारगेटिंग मेथड भी कई लोग काम में लेते हैं। केस स्टडीज़, ये काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा। डिटेक्टिव स्टडी, और ये सिर्फ मैं 4-5 नाम ले रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी टीचिंग मेथोडोलॉजी अवेलेबल है। बस आपको ये पिक करना है कि आप अपने टीचिंग के दौरान, या फिर कितना वो जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, वो कितना डिफिकल्ट है और उसको किस तरह से मैं समझा सकता हूँ, और किस तरह से वहाँ पे कौन सा टीचिंग स्टाइल फिट बैठेगा। ये जो कौन सा टीचिंग स्टाइल कहाँ फिट बैठेगा, यही टीचिंग एक्सपीरियंस है। बाकी ये मेथड एक बार आपको सारे पता लग जाए तो 10-15 मेथड्स रिसर्च पेपर में मिल जाते हैं, बट कहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, यही टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब ये तो रही बात कि टीचिंग के दौरान आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए और आप एक बेहतर टीचर कैसे बनते हो। लेकिन अब आपके पास गाइड भी तो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, चलो पता लग गया कि बहुत कुछ होता है बिहाइंड द सीन, आगे क्या करना है। देखिए, आगे करने के लिए मैं कुछ मेथड्स यूज़ करता हूँ, वो आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ प्रूवन मेथड्स हैं ये। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ब्रेन की स्टडी पे। आपको काफ़ी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल बुक्स, रिसर्च पेपर, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको ब्रेन की स्टडीज़ देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन वर्क कैसे करता है और किस एज में कैसा वर्क करता है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस है जो कि बिलो 15 है, तो आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, वो किस तरह से अटैच करते हैं, वो आपको डिफरेंट स्टडी होता है। कंपेयर टू अगर आपका एज ग्रुप 15 से अबव है, तो वो अलग स्टडी है और उनका अलग टारगेट मैकेनिज्म है। और आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जो दो हमारे पास मेजर तरह के ब्रेन्स हैं, जैसे वर्किंग ब्रेन और सेकेंडरी ब्रेन, जिसमें ये सबसे डेंजरस तरह का ब्रेन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लफिंग यूज़ करता है। आपको ये फीलिंग देता है कि मुझे आ गया, तभी तो वो जो इंटरव्यू एग्जाइटी है, वो सब ये वर्किंग ब्रेन की कहानी है। और कई बार आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो देखने में तो लगता है हाँ हाँ सॉल्व कर लूँगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आपको नहीं पता कि अब क्या लिखना है। ये सारे कारनामे हमारे वर्किंग ब्रेन के। तो जितना आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, ब्रेन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। इनफैक्ट पढ़ना भी चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा ये वीडियो फर्दर डाउन कैरी होता है कि आप सीखें कैसे, आप लर्न कैसे करें। तो ये सारे आपको ब्रेन की स्टडी करनी चाहिए एज ए, अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। उसके अलावा एक जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है, वो ये कहता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट को सीखो और एनालाइज करो कि मैं ये सब्जेक्ट कैसे सीख रहा हूँ। तब आपको क्या है, काफ़ी कुछ मिलता है कि कैसे पढ़ाया जाए चीज़ों को। और टीच डिफरेंट सेगमेंट, ये बहुत ही प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो कि एक्चुअली में काम करती है। क्या होता है कि अक्सर हम एक ही तरह की ऑडियंस को पढ़ा पढ़ा के अपना टीचिंग स्टाइल बड़ा मोनोटोनस कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोडिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी पढ़ाता हूँ, तो किस तरह से कोडिंग पढ़ाई जाती है, वो एक मोनोटोनस स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे आप इनोवेशन एक पॉइंट के बाद नहीं कर पाते हो। वहाँ पे मेरी हेल्प करता है ये टीचिंग डिफरेंट सेगमेंट। अब जैसे कि आपको बताता हूँ, समर्स के अंदर मैं कई बार, मतलब मोस्ट ऑफ द समर्स में स्टूडेंट्स को स्विमिंग सिखाता हूँ। हाँ जी, बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो हमारे पास ही स्विमिंग पूल है, वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को स्विमिंग सिखाता हूँ। तो स्टूडेंट किस तरह से स्विमिंग सीखते हैं, वो बहुत ही एक डिफरेंट सेगमेंट का एज ग्रुप है। और वो स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से रेजिस्ट करते हैं, ये बहुत कुछ मुझे सिखाता है एक साइकोलॉजी पता करने में कि किस तरह से और बेहतर पढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट मैंने कई बार अपने आसपास के स्टूडेंट्स को अलजेब्रा भी पढ़ाया है। अब जब आप अलजेब्रा पढ़ाते हैं तो सोचिए कितना छोटा स्मॉल मैच्योर ब्रेन है जो कि अलजेब्रा सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कितने एग्जाम्पल लगेंगे, कितनी उसको कैसे बैठाना पड़ेगा, कैसे सिखाना पड़ेगा। और यही जब आप सेम एग्जाम्पल्स आप कन्वर्ट करते हो जब मैच्योर ब्रेन्स के साथ जो कि कोडिंग सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनके दिमाग में चीज़ें फिट कर सकते हैं। जैसे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे बैकएंड सीखा है, उनके दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि डेटाबेस दूसरे कॉन्टिनेंट में है।
अब जब भी वो डेटाबेस के रिगार्डिंग कुछ भी लिखते हैं उनके दिमाग में यही आता है, या फिर वो कभी मिस्टेक भी कर देते हैं और मिस्टेक को जब फिक्स कर रहे होते हैं तो सबसे पहला थॉट ही उनके दिमाग में ये आता है कि डेटाबेस दूसरे कॉन्टिनेंट में है। तो ये जो चीज़ें मैंने सीखी, ये छोटे बच्चों को एल्जेब्रा सिखा के, उनको स्विमिंग लेसन सिखा के सीखी। तो टीचिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, अगर उसको इंटरेस्टिंग आप माने, उसके बारे में उतनी एक्सप्लोरेशन रिसर्च वर्क करें तो। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज़ है जिस पे मैं अभी खास तौर पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, वरना वीडियो खामखा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं तो पूरे हफ्ते इसके बारे में बात कर सकता हूं। वो है वीडियोस। वीडियोस ना अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल चैलेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, और इन पे ज़्यादा रिसर्च वर्क भी नहीं है, ज़्यादा रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है। आप IEEE एक्सप्लोरर वगैरह में जाके देखिए, तो वीडियो बेस्ड टीचिंग पे ज़्यादा रिसर्च वर्क है नहीं, क्योंकि ये अभी ही आया है फील्ड, और बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, जहां आपको एक कांस्टेंट फीडबैक मिलता है। आपको ऑनलाइन टीचिंग में ये फीडबैक नहीं मिलता है कॉन्स्टेंटली, और वीडियोस में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे लोगों की जब रिसर्च करी गई थोड़ी बहुत जितनी भी हुई है, तो उसमें टोन्स कैसे नहीं मैनिपुलेट होती है। वीडियोस अपने आप में चैलेंजेस हैं, कलर ग्रेडिंग से लेके वार्मथ टोन से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इम्पैक्ट डालता है। तो ये है कुछ चीज़ें जो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज कर रही होगी ये बताने में और समझाने में कि हाँ, वाकई में टीचिंग एक आर्ट है, और है ऐसे टीचर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि इतना कुछ सोचते हैं टीचिंग के बारे में। हाँ, बहुत सारे हैं जो नहीं सोचते हैं, उनको लगता है कि बस बैठो, कोड लिख दो और पढ़ा दिया हमने कोड, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे थॉट्स देने पड़ते हैं पीछे टीचिंग के लिए, और सिर्फ ये कोडिंग के रिलेटेड नहीं है। आप हो सकता है किसी को पेंटिंग सिखाना चाहते हो, किसी को वर्कआउट सिखाना चाहते हो, किसी को कुकिंग सिखाना चाहते हो, तो वहाँ पे किस तरह की साइकोलॉजीज लगती है, किस तरह से आप एक बेहतर टीचर बनते हैं, ये अपने आप में एक स्टडी है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, और इसीलिए मुझे YouTube पसंद है, क्योंकि आप जिस टॉपिक पे चाहे उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, उस टॉपिक पे अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो यही बस फन है एक YouTube का, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। तो बस यही था एक छोटा सा अनोखा सा डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। तो बस इतना ही है। हाँ, जल्दी लेके आएंगे बाकी वीडियोस भी, पर ये एक फन वीडियो था, सोचा शेयर कर दूं। दैट्स इट, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक चाय पीते रहिए, मस्त रहिए, कोड करिए, और बाकी हम है ना